हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। आज हम जो क्लास कवर करेंगे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है। आज में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे जो स्टेट या सेंट्रल एग्जाम्स में आ चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप। हमने काफी बार सुना है ये कि कोई नींद में बोल रहा है या फिर जब वो बोल रहा होता है उसे ये याद नहीं रहता सुबह कि वो बोल रहा था, क्योंकि वो नींद में होता है। तो उसके लिए जो ये कंडीशन जो है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है सोमनिलिक्वी। तो ये जो है ये होगा इस कंडीशन के लिए वर्ड। अब बाकी भी वर्ड्स पढ़ लेते हैं सो दैट हमें सबका मतलब पता चल जाए। सोलिक्वी का मतलब होता है कि कोई सोचता है, सोचते सोचते बड़बड़ाने लगता है। हमने काफी बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग ना अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो क्या होता है कि वो कुछ सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते वो कब अपनी बातों को बोलने लग जाते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता। उस कंडीशन के लिए सोलिलोक्वी यूज होता है वर्ड। और देखते हैं मोनोलॉग क्या होता है, बताइए मोनोलॉग का क्या मतलब है। मोनोलॉग का मतलब होता है किसी कोई पर्सन जो है, पर्टिकुलर पर्सन, वो कंप्लीट प्ले को एक्सप्लेन कर रहा है या कोई स्पीच दे रहा है, उसे मोनोलॉग कहेंगे। और प्रोलॉग का क्या मतलब है। प्रोलॉग का मतलब है किसी प्ले के स्टार्ट होने से पहले जो उसका इंट्रोडक्शन होता है या उसके बारे में एक स्मॉल इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो प्रोलॉग है। चारों हमने क्लियर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, गरीबी, और सफरिंग मतलब कोई भी दुख दर्द ना हो। ऐसी इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी मतलब ऐसी संपूर्ण सोसाइटी जिसमें ना तो गरीबी हो ना कोई परेशानी हो। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब ख्यालों में ही है। ऐसी सोसाइटी को बोलते हैं यूटोपिया। ठीक है, जो सिर्फ हम सोच रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी भी देख लेते हैं। हेवन क्या होता है बताइए। हेवन वो जगह मानी जाती है जहां पर भगवान रहते हैं या फिर अ प्लेस ऑफ गॉड, उसे हेवन कहते हैं। ठीक है। ड्रीमलैंड का क्या मतलब है। ड्रीमलैंड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ड्रीमलैंड मतलब इमेजिनरी प्लेस जो सिर्फ माइंड में है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, जहां पे जो चीजें हैं वो उस पर्सन के अकॉर्डिंग है जो इसे सोच रहा है, जो ड्रीम ले रहा है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है। पैराडाइज का क्या मतलब है। पैराडाइज वो जगह मानी जाती है जहां पर कोई इंसान मरने के बाद जाता है, जिसे हम स्वर्ग भी बोलते हैं, तो उस प्लेस को पैराडाइज बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस चेंज। डायनेमिक कैंपेन का मतलब हुआ कोई ऐसी एक कैंपेन चलाना, पॉलिटिकल हो या सोशल हो या रिलीजियस हो। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है। इसके लिए वर्ड यूज होगा क्रूसेड। ठीक है, बाकी और पढ़ लेते हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी दो लोगों में कोई सहमति ना होना, या फिर वो किसी एक बात पे या किसी एक पॉइंट पे अग्री ना करे, वो होगा कन्फ्लिक्ट। वॉर हमें पता ही है, वॉर का मतलब होता है युद्ध, मतलब देश विदेश, किसी दो देशों के बीच में अगर युद्ध की सिचुएशन है, युद्ध हो रहा है, तो उसे वॉर कहा जाएगा। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है। म्यूटिनी का मतलब होता है कोई ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं या फिर कोई टर्म्स बनी हुई है लेकिन उसे फॉलो नहीं कर रहे। मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई स्ट्राइक पे चली जाती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम सुनते रहते हैं कि रेलवे स्ट्राइक पे जा रही है या फिर रोडवे स्ट्राइक पे जा रही है या बैंक स्ट्राइक पे जाते हैं। एक्चुअल में तो रूल ये बना हुआ है कि उनको उस दिन काम करना है, बट वो काम ना करके उस सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं और स्ट्राइक पर जाते हैं। तो ये ही है म्यूटिनी। इसका मतलब हुआ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। एक साथ फ्लावर्स का एक बंच बना के उसे थोड़ा सा डेकोरेट करके जो हम किसी को गिफ्ट में देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बुके कहते हैं। ये हमने काफी बार सुना हुआ है पहले भी। चलिए बाकी देख लेते हैं। बास्केट क्या होती है। एक कंटेनर जिसमें कुछ सामान रखा जा सके। वो कंटेनर प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, वो वुड का भी हो सकता है, उसे बास्केट कहेंगे। ब्रैकेट क्या होता है। ब्रैकेट होता है मतलब किसी चीज को किसी सेगमेंट में डिवाइड कर देना। जैसे आप ऐसे समझिए कि स्कूल में हमने काफी बार सुना है कि 80+% स्टूडेंट्स या 95+% स्टूडेंट्स, मतलब वो स्टूडेंट्स जिनके 95 से प्लस ज्यादा मार्क्स आते हैं या फिर 80+ मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो आपने उसे डिवाइड कर दिया, मतलब वो ब्रैकेट के अंडर आ गए हैं, मतलब एक डिवीजन कर दिया आपने, उसे ब्रैकेट कहेंगे। बुटीक क्या होता है। बुटीक वो जगह होती है जहां से आप कपड़े खरीद सकते हैं, स्टाइलिश कपड़े जहां से परचेज कर सकते हैं, उसे बुटीक कहेंगे। ये भी हमने सुना हुआ है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा पर्सन जो ये विश्वास ना करता हो कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट करते हैं, उसे क्या कहेंगे, एथिस्ट। कोई ऐसा है जिसे भगवान की एग्जिस्टेंस पे विश्वास ही ना हो? आई थिंक हम सभी विश्वास करते हैं। और जो विश्वास करता हो उसे थीस्ट कहेंगे, और जो ना करता हो विश्वास उसे एथिस्ट कहेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। साइनिक कौन होता है? साइनिक वो पर्सन होता है जो दूसरों के बारे में नेगेटिव कमेंट पास करता है या फिर उनके बारे में नेगेटिव अप्रोच रखता है, उसे साइनिक बोलते हैं। एनार्किस्ट कौन होता है? एनार्किस्ट वो पर्सन होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाता है या फिर वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानता नहीं है, उसे एनार्किस्ट कहते हैं। ईगोइस्ट का क्या मतलब है? ईगोइस्ट वो पर्सन है जो अपने बारे में पहले सोचता है या जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पॉइंट की रखता है कि एटलीस्ट जो वो कह रहा है वो ठीक है, जिसकी मैं खत्म नहीं होती, मतलब अपने आप को सुपीरियर रखता है, वो ईगोइस्ट होता है। ईगोइस्ट को काफी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आई थिंक आप भी जानते हैं, आपने काफी बार सुना है कि किसी पर्सन में ईगो बहुत ज्यादा होती है, ये उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। द वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइजर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे इन्विजिलेटर कहते हैं। स्कूल, कॉलेज या फिर आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में इन्विजिलेटर जरूर होता है टू मेक श्योर कि कोई चीटिंग ना हो रही हो, उसे इन्विजिलेटर कहते हैं। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो पर्सन होता है जो किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक पोस्ट जरूर होती है मैनेजर की, टू मेक श्योर कि जिस भी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करे और उसको कंप्लीट करवाए, वो मैनेजर होता है। बेसिकली मैनेजर्स जो है वो मैनेजमेंट देखते हैं। वेरीफायर कौन होता है? वो पर्सन जो ऑलरेडी डन वर्क को ये चेक करता है कि वेरीफाई करता है कि वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, किए हुए काम को वेरीफाई करना। इंस्पेक्टर कौन होता है? इंस्पेक्टर को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है तो वहां पर भी एक इंस्पेक्टर जरूर होता है आपका चालान काटने के लिए, सो दैट उस गलती की आपको सजा मिल सके, आप उस चीज को फिर से ना करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबे हो, उसके लिए इंस्पेक्टर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अ पर्सन प्रीऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, एक ऐसा पर्सन जिसने दिमाग में अनरियलिस्टिक चीजों की एक सीरीज बना ली है जिसमें वो ये सोचता है कि जो वो सोच रहा है वैसा हो जाएगा, जो कि रियल एग्जिस्ट नहीं करती, उसे बोलते हैं क्यूजोटिक। ठीक है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। प्रेगमेटिक क्या होता है? प्रेगमेटिक मेनली प्रेगमेटिक अप्रोच हम वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि मुश्किल चीजों को प्रैक्टिकल वे में सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल क्या होता है? ये हम काफी बार सुनते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए या फिर नाउअडेज हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए हमारी लाइफ में। इसका ये मतलब है कि इमेजिनरी चीजों को ना सोच के जो चीजें हो सकती हैं, जो रियल हैं, जो चीजें पॉसिबल है करना, उन्हीं पे विश्वास करना, उसे प्रैक्टिकल थिंकिंग या प्रैक्टिकल अप्रोच कहते हैं। एक और देख लेते हैं रैशनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कोई ऐसी चीजें या ऐसी सिचुएशंस जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स हैं, या आप कोई भी सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स, उसमें कोई भी अनरियल चीज नहीं है, कोई भी इमेजिनेशन नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल, टोटली रियल है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, लोगों का ग्रुप जिसमें व्हीकल्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और वो एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उसे कारवा कहते हैं। कार्गो बताइए क्या होता है? कार्गो होता है जो आप सामान लेके जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं शिप्स और एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो उसे कार्गो बोलते हैं। आपने सुना होगा कार्गो शिप्स, कार्गो एयरक्राफ्ट हमने सुना है, जिसमें सामान लोड होता है। बैटरी का होता है सेल बैटरी, रिमोट को चलाने के लिए जिस बैटरी की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो सेल बैटरी होता है। ये क्या है? ये है कैशे। कैचे नहीं बोलेंगे हम, इसे कैशे बोलेंगे। कैशे मेमोरी होती है, कंप्यूटर में होती है, जहाँ पे टेम्पररी फाइल सेव हो जाती है, उसे टाइम टू टाइम क्लियर करना पड़ता है, उसे कैशे मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, किसी एक पर्सन को हायर करना या अपॉइंट करना दो पार्टीज के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के। डिस्प्यूट मतलब कोई झगड़ा, कोई डिसएग्रीमेंट है ना, या कोई अनअप्रूवल, उसे कौन कहेंगे? उसे आर्बिट्रेटर कहेंगे। ठीक है, दो पार्टीज के झगड़े को सॉल्व करने के लिए जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो आर्बिट्रेटर है।
आर्बिट्रेटर एक पोस्ट भी होती है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक आर्बिट्रेटर होता है। ये पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कस्टमर ने कोई कंप्लेन कर दी किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सप्लॉइट ना करे, मतलब उसका जो हक है उसे मिले, जिस चीज की भी वो कंप्लेन है उसके लिए आर्बिट्रेटर पर्सन होता है जो पूरा मैटर देखता है और सोल्यूशन दिलवाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। एनार्किस्ट कौन होता है बताइए? एनार्किस्ट वो होता है जो रूल्स को ना फॉलो करके, एनार्किस्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि बने हुए रूल्स को फॉलो ना करे लेकिन अपनी ही आवाज उठाए, चीजों के अगेंस्ट जाए, सिस्टम के अगेंस्ट जाए, उसे एनार्किस्ट कहते हैं। एथिस्ट कौन होता है? हम पढ़ चुके हैं, जो भगवान में विश्वास ना रखता हो उसे एथिस्ट कहते हैं। ऑडिटर कौन होता है? सी ऑडिटर ऐसा पर्सन होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स हो गए या फिर ऐसी कोई भी बैंक की सब्सिडरी जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां ऑडिटर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ये चेक करते हैं कि जो काम बैंक में हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। इन शॉर्ट आप उसको ये समझ सकते हैं कि वो वेरीफाई करते हैं चीजों को कि जो काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहा है और बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऑडिटर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, बताओ। मोर्टेलिटी, जो ऐसा पर्सन जो मर सकता हो, मतलब इंसान है ना, जिसकी डेथ होती हो, उसे बोलते हैं मोर्टल या मोर्टेलिटी। उस सिचुएशन को जो ना मर सकता हो, मतलब हमेशा जीता ही रहे, उसे बोलते हैं इमोर्टल, इमोर्टैलिटी। जैसे मूवीज देखते हैं ना, उसमें होता है कि इमोर्टल है पर्सन, मतलब वो कभी मर ही नहीं सकता। कोई सिचुएशन आएगी वो मर ही नहीं सकता, उसमें ऐसी पावर्स हैं, वो उसे इमोर्टल कहते हैं। ठीक है, हम सब मॉर्टल हैं। ठीक है। डेडली क्या है? डेडली का मतलब बताइए क्या होता है? डेडली का मतलब होता है जानलेवा, है ना। कोई भी सिचुएशन ऐसी या कोई बीमारी ऐसी जिसमें इंसान मर सकता है, उसे बोलते हैं डेडली। या हमने सुना है काफी बार डेडली डिसीज, डेडली सिचुएशन, मतलब बिल्कुल जानलेवा प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉर्बिडिटी क्या होता है? मॉर्बिडिटी ऐसी सिचुएशन होती है या किसी पर्सन की ऐसी सिचुएशन जिसमें उसे कोई मेडिकल कंडीशन हो गया या फिर कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है, उसे मॉर्बिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, बताइए। मेडले, छोटे छोटे सॉन्ग से एक पूरा सॉन्ग बनाना या फिर छोटी छोटी धुन से कोई एक बड़ी धुन बनाना, एक कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं मेडले वर्ड से। आई थिंक ये समझ आ गया। आगे देखते हैं। लिरिक क्या होता है? किसी भी सॉन्ग की जो बोल होते हैं उसे लिरिक बोलते हैं। जैसे अगर हमें कोई सॉन्ग समझ नहीं आता, समझिए किसी और लैंग्वेज में है, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं कि वो क्या है उसकी वर्डिंग्स, तो उस लैंग्वेज कि सॉन्ग्स को हिंदी में भी आप देख सकते हैं, उसे लिरिक कहेंगे। जैसे उसे पढ़ना कि ये बोल क्या रहा है ना। चलिए लिरिक भी आई थिंक क्लियर हो गया। मोस्टली हम लिरिक जो यूज करते हैं वो सॉन्ग्स के उसमें यूज करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया। चलिए एक और वर्ड देखते हैं, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है ना। स्कूल्स में ऑर्केस्ट्राज हमने काफी बार देखे हैं कि एक पूरी ऑर्केस्ट्रा स्कूल की एक टीम होती थी जो पूरा कभी भी कोई फंक्शन होता था वो प्ले करते थे, है ना। उसमें क्या होता था कि सारे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे और उससे फिर एक कंप्लीट परफॉर्मेंस होती थी, उसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। अब बैंड क्या होता है? फिर बैंड उससे छोटा होता है जिसमें ऑर्केस्ट्रा से कम लोग होते हैं और कुछ प्ले करते हैं, उस ग्रुप को बैंड बोलते हैं। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, बताइए। साइफर, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या समझ पा रहे हो आप इस लाइन से? अ सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, मतलब कोड्स में लिखना, कोई चीज ऐसे लिख देना, छुपा के लिख देना। ठीक है, जैसे कोई कोड्स में कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आएगा, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन शायद जिसके लिए लिखा हुआ है उसे समझ आ जाए, तो उसे साइफर राइटिंग बोलते हैं। बाकी भी देख लेते हैं। एम्बलम क्या होता है? एम्बलम होता है कोई ऐसा एम्बलम या ऐसी कोई पिक्चर या ऐसा कोई साइन दे देना जिससे उसकी पहचान हो। ठीक है, एम्बलम बहुत तरीके के होते हैं। किसी ब्रांड का जो एक साइन होता है वो उसका एम्बलम होता है, मतलब उस ब्रांड की वो पहचान होती है। चलिए बाकी चीजें भी पढ़ लेते हैं। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल बताइए क्या है? एम्बलम अपने आप में काफी बड़ा कंसेप्ट है। सिंबल वो छोटी चीज है, जैसे आप फोन अगर अपना टर्न ऑफ करते हैं तो ये वाला साइन बना हुआ आता है, ये सिंबल है। ये स्विच ऑफ का साइन है, राइट।
तो मतलब आप अपना फोन स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है सिंबल का। पजल का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो आसानी से समझी ना जा सके उसे पजल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स। क्या मतलब है इसका? ऐसा इंसान जो लोगों को एंटरटेन करे मुश्किल करतब दिखा के, उसे बोलते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट कौन होते हैं? जो सर्कस में मुश्किल मुश्किल स्टंट नहीं करते, जो मतलब काफी अच्छा होता है देखने में और काफी मुश्किल भी होता है, उन्हें एक्रोबैट्स कहा जाता है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? एस्ट्रोनॉट वो पर्सन होता है जो स्पेस पे जाता है स्पेस क्राफ्ट में, राइट। कॉस्मोनॉट कौन होता है? स्पेसिफिक जो रशियन एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। परफॉर्मर कॉमेडियन कौन होता है? जो स्टेज पे जाके लोगों को हंसाता है उसे परफॉर्मर कॉमेडियन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड इनकंजेरियस और chaotic मिक्सचर। सी chaotic का मतलब क्या होता है? chaos। chaos का मतलब क्या होता है? जो क्लियर ना हो, मतलब अच्छा ना हो, प्लेजेंट ना हो, उसके लिए बोलते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है काफी सारा चीजों का ऐसा मिक्सचर जो अनप्लेजेंट हो, जो सुनने में अच्छा ना हो। मतलब सोचो एक साथ 15-20 बेल्स की आवाज आपको आने लग जाए, क्या वो आप उसे एंजॉय करेंगे? क्या आपको वो अच्छा लगेगा? नहीं। उसको बोलेंगे कैकोफोनी, मतलब अनप्लेजेंट टू ईयर्स, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सुन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्मनी का क्या मतलब होता है? हार्मनी का मतलब पीसफुल। जो जैसे कंट्रीज होती है, कंट्रीज के लिए पीस एंड हार्मनी वर्ड हम यूज करते हैं कि मतलब सुख शांति से। तो हार्मनी ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे अग्री ना होना, है ना, किसी बात पे अग्री ना होना या फिर किसी एक चीज पे समझौता ना हो पाना, उसे डिस्कॉर्ड बोलते हैं। मेलोडी क्या होती है? किसी म्यूजिक का कोई पीस, है ना, कोई ट्यून, उसे मेलोडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। यंग बर्ड्स का एक परिवार, उसे क्या बोलेंगे? उसे ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। चलिए किड्स कौन होते हैं? छोटे बच्चे, है ना। और ऑफस्प्रिंग कौन होते हैं? सी इंसान के बच्चे हों या फिर जानवर के बच्चे हों, उन्हें ऑफस्प्रिंग बोला जाता है, लेकिन किड्स सिर्फ इंसान के बच्चों के लिए यूज होता है। लिटर क्या होता है? लिटर का मतलब है गंदगी, है ना। प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल हो, प्लास्टिक का हो या फिर पेपर का हो, उसे लिटर कहा जाता है। छोटे छोटे पीसीस, जैसे बोलते हैं ना कि रोड पे लिटर नहीं फेंकना चाहिए हमें, वो इसी का मतलब है ये। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। लंच खाने के बाद जो नींद आती है उसे क्या कहते हैं? सिएस्टा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि लंच शुड बी लाइट सो दैट आप लेजी फील ना करें। ओके नेक्स्ट देखते हैं लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? फ्री टाइम। इसलिए जो ट्रिप्स होते हैं उनके साथ काफी बार हमने ये वर्ड सुना है लेजर ट्रिप, मतलब अपने फ्री टाइम में जो ट्रिप आप प्लान करते हैं उसे लेजर ट्रिप भी बोलते हैं। स्लम्बर का मतलब क्या होता है? स्लम्बर का मतलब गहरी नींद सोना, ठीक है। जो हम रात को सोते हैं, जो गहरी नींद हमारी होती है, उसे स्लम्बर बोलते हैं। और डोज का मतलब क्या होता है? डोज का मतलब नैप। नैप मतलब बिल्कुल लाइट, थोड़ी सी छोटी सी नींद लेना, जिसमें आप अपने आप को रिफ्रेश फील कर पाओ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स। काफी सारी कंपनीज एक साथ आके एक ग्रुप बना लेती हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती हैं, उसे कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। हम ये वर्ड काफी बार मिक्स कर देते हैं मर्जर के साथ, बट जिसमें काफी सारी कंपनीज एक साथ जुड़ती हैं उसे कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। कोरिलेशन का मतलब क्या आता है? कोई सिचुएशन जिसमें जो रिजल्ट्स हैं वो एक साथ होते हो, जैसे कोई चीजें को एग्जिस्ट करते हो एक साथ। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम पे हमने काफी रिसेशन देखा है मार्केट में, और जब जब रिसेशन आता है तब तब ये चीज जरूर सामने आती है कि जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे कोविड के टाइम पे रिसेशन आया मार्केट में, वैसे वैसे क्राइम रेट भी इंडिया में इंक्रीज हो गया। तो कोरिलेशन हम ऐसे समझ सकते हैं। अग्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज पे सहमति होना, चाहे वो किसी इंसान की हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, किसी भी चीज पे सहमत हो जाना उसे अग्रीमेंट कहेंगे। एसोसिएशन का क्या मतलब? एसोसिएशन का मतलब है किसी कंपनी के साथ जुड़ जाना, किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाना। एसोसिएशन मतलब किसी के साथ मिलकर काम करना, किसी प्रोजेक्ट पे या किसी एक कॉज पे, उसे एसोसिएशन कहेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। डेड बॉडी को एग्जामिन करना जो हॉस्पिटल्स में होता है बाद में,
ये पता करने के लिए कि उसकी जो डेथ है वो किस वजह से हुई या फिर कब हुई, उसे पोस्टमार्टम बोलते हैं। हमने काफी बार सुना हुआ है। ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम ये नहीं जिन पे ये पता नहीं होता कि डेथ का कॉज क्या था, उसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाती है। चलिए और देख लेते हैं। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी डाटा को रीड करना और स्टैटिकल डाटा को रीड करना हो और उसमें से कंक्लूजन निकालना। एक और एग्जांपल देखते हैं, होमिसाइड। होमिसाइड का क्या मतलब होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का मर्डर कर दे, उसे होमिसाइड बोलेंगे। सुसाइड क्या होता है? सुसाइड का मतलब होता है खुद की जिंदगी खत्म कर लेना, खुदकुशी कर लेना, मतलब कि खुद की खुशी से अपनी जान ले लेना। खुद की खुशी से तो कोई जान नहीं लेता है, बट यस ये वर्ड इसका जो हिंदी में वर्ड है वो खुदकुशी ही है। ठीक है, आई थिंक ये सारे क्लियर हो गए हैं। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, बताइए कौन होता है? एंकर। रेडियो पे टेलीविजन पे जो पर्सन प्रेजेंट करता है वो कौन होता है? वो एंकर होता है। देखा है ना हमने, काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो पर्सन आके इंट्रोड्यूस करता है, पूरा प्रोग्राम रन करता है, उसे एंकर बोला जाता है। कॉमेडियन कौन होता है? जो हंसाता है ना। कोरियोग्राफर कौन होता है? जो डांस करता है। कॉमेडियन आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पूरा शो करता है, पूरी स्क्रिप्ट अपनी रेडी करके आता है लोगों को हंसाने के लिए, वो कॉमेडियन होता है। एक्टर कौन होता है? जो मूवीज में एक्ट करता है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और अ हायर्ड कार, जो दूसरे की प्राइवेट कार चलाए उसे शॉफर कहते हैं। पायलट कौन होता है? पायलट वो पर्सन होता है जो एयरक्राफ्ट को चलाता है या प्लेन को चलाता है, उसे पायलट कहते हैं। कैप्टन कौन होता है? जो शिप को चलाता है वो कैप्टन कहलाता है। एस्कॉर्ट कौन होता है? किसी भी सोशल इवेंट पे जो आपकी हेल्प करता है चीजें समझने के लिए या फिर पूरा मैनेजमेंट जो देखता है, उसे एस्कॉर्ट कहा जाता है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। एक आर्ट होना जिससे आप इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग या राइटिंग कर पाए, उसे बोलते हैं रेटोरिक। रेटोरिक मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोल पाना या लिख पाना, उसे रेटोरिक बोलते हैं। चलिए बाकी भी पढ़ लेते हैं। आर्केक क्या होता है बताइए? आर्केक होता है ओल्ड फैशन। होता है ना कि कई बार कुछ जो रूल्स होते हैं या कुछ किसी किसी की सोच ऐसी होती है, बहुत ओल्ड फैशन होती है या बहुत ट्रेडिशनल होती है, तो उसे आर्केक भी बोल सकते हैं हम। मतलब बहुत ही पुरानी सोच, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से चीजें होना। पोएट्री क्या होती है? पोएट्री होती है कि ग्रुप ऑफ पोएम्स, है ना, सीरीज ऑफ पोएम्स, उसे पोएट्री बोलते हैं। बोम्बास्टिक क्या होता है? बोम्बास्टिक का मतलब होता है कोई चीज भारी आवाज से हुई हो लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम हो। मतलब ऐसे समझिए, बोम्बास्टिक स्पीच मतलब इतना जोर शोर से उसने स्पीच दी लेकिन जो उसका इफेक्ट था ना बड़ा कम आया। मतलब लोगों पे उसका इतना इफेक्ट नहीं आया, बट उसने जो मेहनत करी, पूरा जो एनर्जी लगाई, वो काफी ज्यादा बोम्बास्टिक थी। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी क्लास। आने वाली क्लासेस को देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।